नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द अकेडमी पर। तो मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में की गई थी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर अधिवेशन में। तो 24 मार्च 1940 में 24 मार्च 1940 में जो है पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। और पूछा जाए कि कब की गई थी, तो की गई थी 1932 में। और पूछा जाए कहाँ पर की गई थी, तो पुणे में। वहीं अगर डिस्कस करें अदर ऑप्शन को, तो आपके भीमराव अम्बेडकर द्वारा की गई थी स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना। एम जी रानाडे द्वारा की गई थी पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना। और अगर बात करें साचिंद्र सान्याल की, तो इन्होंने की थी आपके हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन जो थे उन्होंने ही स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। और इनसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है, इन्होंने जो एज है वोट डालने की वो 19 साल से कर दी थी 21 साल। मतदान की जो एज है वो इन्होंने 19 साल से 21 साल कर दी थी बढ़ाकर। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से कितनी बार त्यागपत्र दिया था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। 2 बार दिया था गांधी जी ने। एक बार दिया था 1925 में, एक बार दिया था 1930 में। क्वेश्चन नंबर 5। मंगल पांडे का संबंध किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था? तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 34। क्वेश्चन नंबर 6। किस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया? तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता अधिवेशन में। कोलकाता अधिवेशन में, जो कि 27वां अधिवेशन था आपका, और 1911 में हुआ था। 1911 में हुआ था। इसी में पहली बार जन गण मन गाया गया था। और इसकी अध्यक्षता की थी पंडित बिशन नारायण धर ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किसको तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता था? तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 1893 में स्वामी विवेकानंद जो थे वो गए थे अमेरिका के शिकागो। वहां पर उन्होंने जो भाषण दिया था वो इतना उसको प्रभावित किया उनके भाषण ने, तो तभी से उन्हें तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाने लगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में वायसराय कौन थे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय। इनका कार्यकाल था 1910 से 1916। और प्रथम विश्व युद्ध हुआ था आपका 1914 में। तो आप ये ध्यान रखेंगे। इनसे रिलेटेड एक और ध्यान रखेंगे, 1912 में जो है 1912 में जो है दिल्ली भारत की राजधानी भी बनी थी। तो वो भी इन्हीं के समय में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9। किन के समय में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो किया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने समय में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी। तो यहाँ से आपको एक चीज पहले पता चल गई कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उन्होंने ही स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी, जिसके अनुसार कंपनी को भू राजस्व का कितना भाग अपने पास रखना था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी का 90% भाग जो है वो रखना था जमींदारों को अपने पास। ये भी आप ध्यान रखेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 अप्रैल 1936 में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर, अबुल कलाम आजाद जो थे उन्होंने ही इंडिया विंस फ्रीडम लिखी थी। अगर बात करें दादा भाई नौरोजी की, तो इन्होंने एक इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखी थी, वो बहुत ही कई एग्जाम में पूछी जा चुकी है। उसका नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। किस अधिनियम के द्वारा मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा। तो भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा ही आपके मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। और ये किन के समय की बात है? उस समय कौन था? उस समय लॉर्ड कैनिंग थे। उस समय लॉर्ड कैनिंग जो थे, लॉर्ड कैनिंग हमारे वायसराय थे। क्वेश्चन नंबर 14। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये बात है 1790 की। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था आपका 1790 में। उस समय हमारे गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
और लास्ट क्वेश्चन, किन के समय में अगस्त प्रस्ताव लाया गया था? तो वो कौन थे जिनके समय में अगस्त प्रस्ताव लाया गया था? वो थे आपके ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिनलिथगो। और कब लाया गया था? ये लाया गया था आपका 1940 में, और डेट थी 8 अगस्त, 8 अगस्त को 1940 को आपका अगस्त प्रस्ताव लाया गया था लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन